आज के सीरियल अनुपमा में आप देखेंगे कि वनराज जैसे ही कमरे में आते हैं उन्हें पाखी का कार्ड दिखता है। उसमें लिखा होता है, सॉरी पापा सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया, हर्ट किया, मिसबिहेव किया। मुझे समझने के लिए, मेरी ज़िद मानने के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर नॉट हर्टिंग मी पापा। वनराज पढ़कर खुश हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें अचानक छिपकली दिख जाती है तो वो बेड पे जाकर बैठ जाते हैं। उतने में अनुपमा आती हैं तो बोलती हैं, क्या हुआ क्या हुआ। आज अनुपमा से बोलते हैं कि छिपकली को भगाओ ना यार, तो अनुपमा गुजराती में बोलने लगती हैं, छिपकली बहन तमें जाओ ना यहाँ से। तो वनराज बोलता है कि उसे गुजराती थोड़ी ना समझ में आती है, तुम उसे भगाओ ना। तो अनुपमा बोलती हैं, उसे इंग्लिश समझ आती है क्या, उसे भगाओ, आप इंग्लिश बोल के भगाओ। वनराज बोलते हैं कि इंटरनेट पे देख के छिपकली को भगाओ अनुपमा जल्दी। अनुपमा उन्हें देखकर हंसने लगती है। यहाँ पर ये सीन काफ़ी अच्छा और देखने लायक होता है। इन दरवाजे पर पाखी और दादी बोलती हैं कि लगता है जैसे सपना देख रहे हों। पाखी दादी से बोलती है कि क्या ये सपना सच नहीं हो सकता वाह। तो दादी बोलती हैं कि ये सपना सच करना तो भगवान के हाथ में है, तो बस सपना सच हो इस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं। अच्छे की उम्मीद करते हैं और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, लीला सुबह उठकर भगवान का भोग बनाने के लिए किचन में जाती हैं। वहाँ से बाबूजी आते हैं और बोलते हैं, अरे वाह भगवान का भोग आज तुम बना रही हो। तभी बाबूजी बोलते हैं कि तू तो लीला छे और लीला की लीला अपरंपार छे, तू तो कुछ भी कर सकती है लीला। तभी वह बोलती हैं कि मैदे की कटोरी के जाने से आप भी बहुत खुश हैं ना। तो वहीं बाबूजी बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी उसे यहाँ इस घर में बिना किसी हक के रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वह बोलती हैं कि तो आपने उसे निकाला क्यों नहीं। बाबूजी बोलते हैं कि कैसे निकालता, उसके पीछे हमारा बेटा भी चला जाता घर से। तभी लीला बोलती हैं खुश होकर कि जो काम मैं नहीं कर पाई वो मेरी पोती ने कर दिया। बस आप अब ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे और बहू साथ रहने लगें बस। तभी बाबूजी बोलते हैं कि अगर बच्चे साथ रहकर खुश हैं तो ठीक, अगर अलग रहकर खुश हैं तो ठीक, मैं सिर्फ अनुपमा की खुशी चाहता हूँ। लीला, वनराज की फ़िक्र तो सबको है, तुझे है, तोसू को है, पर अनुपमा की फ़िक्र कोई नहीं करता, इसलिए मैं करता हूँ। लीला, तेरे बेटे के भाग्य में तो कुछ खुद कान्हा जी ने अनुपमा लिखी थी, पर उसने खुद उसके सुख का पन्ना फाड़कर फेंक दिया, तो और कोई इसमें क्या कर सकता है। वो जितना अच्छा बेटा है, पति उसका 5% भी होता तो लीला ये जो हुआ है ना, ये नहीं होता। यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि बस पाखी एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद जो होगा वो होगा। फिर यहाँ बाहर समर पाखी के ऊपर कलर डाल रहे होते हैं। तभी वहाँ अनुपमा आती हैं और पाखी अनुपमा से कहती हैं, देखिए ना माँ, ये मुझ पर कलर डाल रहा है। वहीं समर मामा जी को पिचकारी दे देता है और बोलता है, मामा बड़ी, आप पाखी के ऊपर कलर क्यों डाल रहे हैं, होली तो कल है, आप क्या भूल गए। वहीं मामा बड़ी बोलते हैं कि क्या मैंने स्वीटी पर रंग डाला, सॉरी स्वीटी। वहीं अनुपमा बोलती हैं कि नहीं, आपने नहीं, इस नालायक ने इस पर रंग डाला है, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल होता है सीरियल में। मामा जी बोलते हैं, आई नो, मैंने रिमेंबर छे। पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं पाखी बोलती है कि स्कूल से आकर मैं यहाँ रंगोली बनाऊंगी। किंजल बोलती है कि हाँ, और मैं तुम्हारी रंगोली बनाने में हेल्प करूँगी। लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं वह बोलती हैं कि इस बार की होली एकदम बेस्ट होना चाहिए। अनुपमा के मुंह से निकल जाता है कि हाँ वाह, इस बार तो बिल्कुल अच्छी होली होगी क्योंकि इस घर में मेरी आखिरी होली है। सब लोग दुखी हो जाते हैं। वहीं अनुपमा बोलती हैं, इस बार है जो है, लेकिन इस बार इतने अच्छे से मनाएंगे कि सारी बार की होली का कोटा आज ही पूरा हो जाए। यहाँ पर वनराज ऊपर से देख रहे होते हैं। वहीं वह अनुपमा से बोलती है, तो क्या अगले बार से तू इस घर में होली मनाने नहीं आएगी। तो अनुपमा बोलती हैं कि नहीं आऊँगी ना, वाह क्यों नहीं आऊँगी, पर जब मैं अनुपमा बनकर आऊँगी, अनुपमा वनराज शाह बनकर नहीं आऊँगी, तब मैं इस घर की बहू नहीं, इस घर में मेहमान बनकर आऊँगी। पर हम उस बारे में क्यों सोच रहे हैं, वाह हम आज में जीते हैं, हम आज के बारे में सोचते हैं, आज जितनी खुशियाँ हैं वो सब हम बटोर लेते हैं। यहाँ पर किंजल और अनुपमा बात कर रहे होते हैं, तो मम्मी से बोल रहे होते हैं कि मम्मी और क्या क्या काम करना है, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए।
यहाँ अनुपमा किंजल से बोल रही होती हैं कि तू फटाफट तैयार होकर ऑफिस जा, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है पर तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी नहीं है। यहाँ अनुपमा किंजल को रोक कर बोल रही होती हैं कि बेटा मैंने बहुत सालों से इस घर को संभाला है और जब मुझे जॉब करनी पड़ी तो मुझे इस घर को संभालना और अपनी जॉब को संभालना कठिन नहीं पड़ा। शुरू शुरू में तुम्हें परेशानी जाएगी। ये सुनकर किंजल काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। अनुपमा उनसे बोलती हैं कि बेटा चाबियाँ तो नहीं पर इस घर की जिम्मेदारियाँ तो मैं तुम्हें ही देकर जा रही हूँ। बाप बुजुर्ग हैं और घुटने के दर्द की वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनने काम नहीं किया। उनने अपने समय में हमसे भी ज़्यादा काम किया है बेटा। काव्या से मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी पर बस एक तू ही है जिससे मैं ये सब कह सकती हूँ। पर एक सास के बाद तो बहू को ही घर संभालना पड़ता है ना। यहाँ किंजल अनुपमा के गले लग जाती हैं और बोलती हैं प्लीज़ ऐसा मत करिए ना मम्मी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। अनुपमा किंजल से बोलती हैं एक ना एक दिन तो ये होना ही था। जैसे ही बा ने घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं तुझे इस घर की जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। किंजल बोलती हैं कि पर आप अभी से ये सब क्यों कह रही हैं मम्मी। वहीं अनुपमा बोलती हैं कि ताकि तू जल्दी जल्दी ये सब सीख ले, खाकरा और थेपला मैं बना के भेज दूँगी और साफ़ सफाई और ऊपर का काम झिलमिल कर देगी। तुझे बाकी का काम तो तुझे ही देखना पड़ेगा ना बेटा। फिर यहाँ पर अनुपमा चली जाती हैं। वनराज वहाँ आते हैं और काव्या और किंजल को रुमाल देते हैं आंसू पोंछने के लिए। किंजल वनराज से बोलती हैं कि अभी संभालना आसान है पापा, पर जब मम्मी चली जाएंगी तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं पूरी फैमिली को रुमाल की ज़रूरत पड़ेगी। तभी यहाँ वनराज के पास काव्या का फ़ोन आ जाता है और काव्या बोलती हैं कि घर से निकाल दिया तो एक फ़ोन भी नहीं किया वी। तब वनराज बोलते हैं कि मेरा दिमाग सही नहीं था। तो काव्या बोलती हैं कि दिमाग तो मेरा भी शांत नहीं है वी, एनीवे तुम यहाँ मुझसे मिलने आ सकते हो वी। तब वनराज कुछ नहीं बोलते हैं तो काव्या बोलती हैं बोलो वी। तो वनराज बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो समझ जाओ ना काव्या। काव्या बोलती हैं कि आई रियली नीड यू वी, इतना तो कर ही सकते हो ना तुम मेरे लिए। फिर काव्या बोलती हैं कि तुम मुझे ऑफ़िस तो ड्रॉप कर ही सकते हो। यहाँ वनराज एग्री हो जाते हैं ऑफ़िस ड्रॉप करने के लिए, पर जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वहीं पाखी आ जाती हैं अनुपमा को लेकर कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, हम मुझे और मम्मी को स्कूल ड्रॉप कर देंगे ना आप। यहाँ पर वनराज फिर दोनों के बीच फंस जाता है। अनुपमा पाखी को समझाती हैं कि बेटा तेरी खुशी के लिए पापा ने काव्या को घर से जाने के लिए कहा, वो तेरी खुशी के लिए इतना सोचते हैं, तू क्या उनकी खुशी के लिए थोड़ा भी नहीं सोच सकती? तो उनकी खुशी के लिए उसे क्या इस गाड़ी में तक नहीं बैठने दे सकती? तेरे पापा तेरे बारे में इतना सोचते हैं तो तू भी उनके बारे में थोड़ा सोचना बेटा। तभी पाखी अनुपमा को फ्रंट सीट पर बिठाल देती हैं और काव्या से बोलती हैं कि काव्या आपको भी कहीं ड्रॉप करना है तो आप भी बैठ जाइए। तब काव्या बोलती हैं कि हाँ मुझे भी ऑफिस जाना है। फिर पाखी काव्या के लिए कार का गेट खोल देती हैं और काव्या को पहले की बातें याद आती हैं जब काव्या को हमेशा लास्ट सीट पर बैठना पड़ता था और अनुपमा फर्स्ट सीट पर बैठा करती थी। डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही और वीडियो पानी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट कर कर बताएं कि और क्या किस किस सीरियल पर आप लोगों को वीडियोस चाहिए। सो गाइज़, हम मिलेंगे कल ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।